आज हम दिल्ली 2025 हमले की उस चौंकाने वाली कहानी को परत दर परत खोलेंगे। एक ऐसा हमला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और हम जानेंगे कि कैसे समाज के सबसे पढ़े लिखे और सम्मानित चेहरे ही देश के सबसे बड़े दुश्मन निकले। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हर किसी की जुबान पर था। आखिर 2025 के दिल्ली हमले के पीछे था कौन? और यकीन मानिए, इस सवाल के जवाब ने देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए थे। देखिए, जो लोग पकड़े गए वो कोई आम गुंडे बदमाश नहीं थे। सोचिए, कौन थे ये लोग? एक बहुत नामी अस्पताल का सीनियर सर्जन, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक केमिकल एक्सपर्ट। जी हाँ, ये एक ऐसा व्हाइट कॉलर स्लीपर सेल था जिसके बारे में किसी ने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। रात के ठीक 2 बजे जब कमांडोज ने दरवाजा तोड़ा तो वो जगह कोई पुरानी छिपी हुई खुफिया जगह नहीं थी, बल्कि दिल्ली के एक बेहद पॉश इलाके का एक लग्जरी अपार्टमेंट था। अंदर हथियारों का जखीरा नहीं मिला, बल्कि मिले हाई एंड कंप्यूटर्स, सिक्योर सर्वर्स और लेटेस्ट गैजेट्स। तो सवाल ये है कि ये लोग खुफिया एजेंसियों की नज़रों से बचे कैसे रहे? इसका जवाब जितना आसान है उतना ही डरावना भी। उनकी आम, शांत और नॉर्मल जिंदगी, यही उनका सबसे बड़ा हथियार और सबसे मजबूत ढाल थी। ये वो लोग थे जो टाइम पर अपना टैक्स भरते थे, पड़ोसियों से मुस्कुराकर मिलते थे और समाज में एक इज्जतदार जिंदगी जी रहे थे। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, उस दिन जब ये सब शुरू हुआ था। तारीख थी 10 नवंबर 2025। एक ऐसी सुबह जिसने दिल्ली के लिए और पूरे देश के लिए दहशत का एक नया मतलब लिख दिया। सुबह के 8 बजे का वक्त था। लाल किले के पास सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। रोज की तरह की चहल पहल, लोग अपने काम पर जा रहे थे, टूरिस्ट घूम रहे थे। फिर 7:15 बजे के करीब एक सफेद रंग की कार, जिसके शीशे पूरी तरह काले थे, वो आकर भीड़ में खड़ी हो जाती है। और ठीक 8:30 बजे एक जबरदस्त कान फाड़ देने वाला धमाका होता है, जो उस शांत सुबह को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर देता है। इस धमाके में 13 बेगुनाह लोगों की जानें चली गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 13 परिवार थे, 13 जिंदगियां थीं जो पल झपकते ही खत्म हो गईं। ये हमला देश की रूह पर एक जख्म के तरह था। धमाके के सिर्फ 1 घंटे के अंदर साउथ ब्लॉक में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। प्रधानमंत्री ने आईबी और रॉ जैसी खुफिया एजेंसियों को खुली छूट दे दी और सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। संदेश बिल्कुल साफ था, इन अपराधियों को ढूंढ निकालो, चाहे वो जमीन के नीचे ही क्यों न छिपे हों। अब जांच एजेंसियों के सामने एक ऐसी चुनौती थी जिसमें दुश्मन का कोई चेहरा ही नहीं था। वक्त तेजी से भाग रहा था और उन्हें एक ऐसे भूत को पकड़ना था जिसका कोई सुराग, कोई निशान नहीं था। तो जांच शुरू हुई और सबसे पहले क्या किया गया? जाहिर है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार वो सफेद कार एक टोल प्लाजे के कैमरे में नजर आ ही गई। एक छोटी सी उम्मीद जगी, लेकिन जैसे ही उसकी नंबर प्लेट को नेशनल डेटाबेस में चेक किया, सब खत्म। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। प्लेट फर्जी निकली, पूरी तरह से फर्जी। ऐसा लग रहा था मानो जांच एक बंद गली में आकर अटक गई है। लेकिन कहते हैं ना, कातिल कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। और इस बार उस राख के ढेर से एक ऐसा छोटा सा सुराग मिला जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। फॉरेंसिक टीम को कार के मलबे से इंजन का एक छोटा सा जला हुआ टुकड़ा मिला। उस टुकड़े को एडवांस लैब में लेजर स्कैनिंग के जरिए जांचा गया और उस पर से चेसिस नंबर का एक हिस्सा डिकोड कर लिया गया। बस यही थी वो कड़ी। उस नंबर से एक पता मिला और उस पते से मिला एक सिंगल आईपी एड्रेस जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। जांच में जो सामने आया वो और भी सनसनीखेज था। उसी आईपी एड्रेस से धमाके से ठीक 15 मिनट पहले डार्क वेब के जरिए एक एन्क्रिप्टेड मैसेज भेजा गया था। अब जांच लाल किले की राख से निकलकर सीधे एक हाईटेक आतंकी नेटवर्क के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही जांचकर्ताओं ने उन एन्क्रिप्टेड लैपटॉप्स के पासवर्ड्स तोड़े, एक खौफनाक सच उनके सामने आया। उन्हें पता चला कि लाल किले का धमाका तो बस एक छलावा था, ध्यान भटकाने के लिए फेंका गया एक चारा। असली साजिश तो कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक थी, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन साइलेंट स्टॉर्म। ये ऑपरेशन साइलेंट स्टॉर्म एक बेहद सोची समझी हाईटेक आतंकी साजिश थी। इसके तार सीधे सरहद पार पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में बैठे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे
और इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रही थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। देखिए, उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। दो तरफा हमला, एक तरफ लाल किले पर धमाका करके पूरे देश और सारी सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान भटकाना, और दूसरी तरफ जब सबका ध्यान वहां हो तो उनका असली निशाना था संसद की नई इमारत पर एक बड़ा हमला करना और देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देना। यह आतंकवाद का एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा खतरनाक चेहरा था। इसमें पढ़े लिखे कामयाब प्रोफेशनल्स का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। आपस में बात करने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल हो रहा था। फंडिंग के लिए ऐसी क्रिप्टो करेंसी यूज हो रही थी जिसे ट्रैक करना नामुमकिन सा है। और पूरे देश में खामोशी से काम करने वाले स्लीपर सेल्स का एक जाल बिछाया गया था। अब जब ये पूरी साजिश सामने आ चुकी थी तो एक पल की भी देरी बहुत भारी पड़ सकती थी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने एक सेकंड भी गवाए बिना ऑपरेशन क्रैकडाउन को हरी झंडी दे दी। ये इस खतरनाक नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने का आखिरी मिशन था। ये शायद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे तेज एंटी टेरर ऑपरेशन था। जैसा कि यहां देखा जा सकता है, रात के ठीक 2:30 बजे एक साथ 4 बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बैंगलोर दर्जनों टीमों ने एक ही वक्त पर रेड की। ये एक ऐसा सिंक्रोनाइज्ड हमला था जिसने उन पढ़े लिखे आतंकियों को सोचने या संभलने का मौका तक नहीं दिया। उस एक रात में 15 और हाई प्रोफाइल आतंकियों को धर दबोचा गया, और उनके ठिकानों से जो सामान मिला वो हैरान करने वाला था। भारी मात्रा में विदेशी हथियार, बम बनाने वाले खतरनाक केमिकल्स, एन्क्रिप्टेड लैपटॉप्स और सर्वर्स और करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी का पूरा हिसाब किताब। पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं का पूरा नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर न सिर्फ उन कातिलों को पाताल से ढूंढ निकाला, बल्कि देश को एक ऐसी भयानक तबाही से बचा लिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये पूरा मामला हमें एक नई और थोड़ी डरावनी हकीकत से मिलवाता है। वो ये कि आतंकवाद का चेहरा, उसका तरीका, सब कुछ अब बदल चुका है और खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा करीब, कहीं ज्यादा अनजाना हो गया है। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है, जब आतंकवाद इतना हाईटेक और वाइट कॉलर हो रहा है तो एक समाज के तौर पर हम उस खतरे को कैसे पहचानेंगे जो शायद हमारी नज़रों के ठीक सामने, हमारे बीच ही कहीं छिपा हो।